1999 में एक लड़का दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। एक रात उसने वो गलती कर दी जिसकी वजह से शैतानी कुत्ते उस पर हावी हो आए। वो रात को सोता चमगादड़ छिपकलियाँ उसके जिस्म पर होती। उसका जिस्म खून ऐसे निचोड़ निचोड़ कर बलाई पीती। सुबह उठता तो बिल्कुल ठीक, रात को सोता तो वो उसको लोग लहान कर देती। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो उसको उस चीज़ से बचा सकती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1999 में एक नौजवान जो दौलत की होश और दुनियावी ताकत के नशे में अंधा हो चुका था, इसने एक रात वो गलती कर दी जिसकी वजह से इसकी रातें हराम हो गईं। इसने काले जादू और शैतानी सफलो इल्म के लिए शैतानी कुत्तों का सहारा लेता था। ये जादुई काम करता था, बहुत बड़े बड़े जादूगरों से इसने इल्म सीखा था। मगर एक रात इसने वो गलती कर दी जिसकी वजह से जिन्हों को अपना इन्होंने गुलाम बना रखा था वही इसके उल्ट पड़ गई। शुरू में इसे लगा कि कायनात इसी के इशारों पर चल रही है, लेकिन यह सिर्फ एक जाल था। चंद ही दिनों में इसकी रातें जहन्नम बन गई। अंधेरा होते ही कमरे की दीवारों पर काले साए रुक्स करने लगते। कानों में ऐसी भयानक और होलनाक आवाज़ें गूंजती जिसे कोई इसका जिस्म नोच रहा हो। इसका जिस्म ऐसे निचोड़ निचोड़ के बलाएँ पीती। रात को सुबह उठो तो बिल्कुल ठीक, रात को सोता चमगादड़ छिपकली इस कमरे में होती। इसका खून निचोड़ निचोड़ कर पीती। वो रात पर जागता, खौफ से कांपता और अपने ही जान की भीख मांगता। लेकिन जिन शैतानी कुत्तों को इसने अपना गुलाम समझा था, अब वो खुद इनका कैदी बन चुका था। हर गुजरते लम्हे के साथ मौत का साया इसके गले की तरफ बढ़ रहा था। वो पागल होने की कगार में था। कोई जादू, कोई दौलत इसे इस अजाब से नहीं बचा रही थी। जब वो मौत के मुंह में पहुंचा तो एक अल्लाह वाले ने इसका हाथ थामा। उन्होंने कहा, नादान, दुनिया की हर ताकत अल्लाह के जलाल के सामने खाक है, सच्चे दिल से तौबा कर। नौजवान ने इसी रात रो रो कर अपने गुनाहों का एहतराफ़ किया। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने फ़ौरन एतराफ़ क्यों कर लिया। मेरे भाइयों, उसकी रातें तो जहन्नम बन चुकी थी। आपको जब पता हो कि दरवाजे कमरा बंद हो, लाइटें सब ऑफ हो, इधर से चमगादड़ छिपकलियाँ सांप उसके कमरे में हो, उसको ऐसे लहू लहान कर रही हो, खूनो खून हो चुका हो कमरा, आवाज़ें इस तरह की गूंजती उनके कानों में गूंजती, तो उस वक्त क्या आलम होगा। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, कोई बुज़ुर्ग थोड़ी सी बात कर दें जिन्हें वगैरह के, तो इधर से दरवाज़ा खटका तो हम ऐसे डर जाते हैं जैसे पता नहीं अभी हमारी मौत हो गई, अल्लाह माफ़ करे। यानी कि बहुत डर लग जाता है। मगर वो उस पर क्या बीत रही होगी, वो जो इस तरह उसने किया होगा। तो मेरे भाइयों, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह के जलाल के सामने खाक है। कभी भी खुद को बुलंदो बाला ना समझना और अपने से नीचे को हिट ना करना। क्या पता आपके साथ भी ऐसा ही हो जाए। और ये इस तरह के काम होते हुए देर नहीं थी, क्योंकि मेरे भाइयों, ये जो काम होते हैं ये अल्लाह के जलाल के सामने सब चीज़ें खाक हैं। फिर उन्होंने कहा था ना, फिर उन्होंने खुद को खुदा नौज़ बिल्ला खुदा कहलवाता था। उसका अंजाम क्या हुआ? समंदरों के दरमियान गर्क हो गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ पता है आपको? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इनकी कौमों के साथ क्या हुआ पता है आपको? किसी पर पत्थरों की बारिश हो रही है, किसी को कोई बंदर बन रही हैं, किसी को छिपलियों को आ रहा है। तो इस तरह के बहुत ख़तरनाक अजाब आए हुए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर आज तक कोई अजाब आया है? पूरी ज़िंदगी तकरीबन 1400 साल हो गया, आज तक मुसलमानों पर कोई भी अजाब आया है? नहीं आ सकते मेरे भाइयों, दुआएं हुई हैं हमारे। मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातें जाग जाग कर अपनी उम्मत की दुआ की कि मेरी उम्मत पर कोई अजाब ना आए। मेरे भाइयों, देख लो कभी कोई अजाब आया है? मगर फिर भी हम भी अगर काफरों जैसे काम करते हैं, नौज़ बिल्ला खुद को बुलंदो बाला समझते हैं, नीचे से नीचे वाले को हिट करते हैं, मेरे भाइयों, काफरों में हमें कोई फ़र्क नहीं। तो अगर हम पर अजाब आ नहीं ना सकता, अजाब आ गया ना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ओवर कर जाएंगे तो मेरे भाइयों अजाब भी आ सकता है। और अगर अजाब आ गया तो गर्क हो जाएंगे, और अगर गर्क होंगे तो उसके बाद हमें जन्नत का कोई ठिकाना नहीं, डायरेक्ट दोज़ख में जाएंगे। तो इसे अल्लाह से माफ़ी मांगा करो हमेशा। जो भी अगर कोई गलत काम ज़िंदगी में होता है तो अल्लाह से माफ़ी मांग ली करो। और ख़ुद को तो बुलंदो बाल तो कभी समझो ही ना। आप चाहे जितनी मर्ज़ी आसमानों पर चढ़ जाए, जितनी मर्ज़ी आपके पास पैसा आ जाए, मगर आपने खुद को बुलंदो बाला नहीं समझना, क्योंकि ये दुनिया, ये रंगी सच से ये सब कुछ अल्लाह के सामने खाक हैं। तो आज से एक अहद कर लें कि हम कभी भी खुद को बुलंदो बाला नहीं समझेंगे, कभी भी अपने से नीचे को हिट नहीं करेंगे, कभी भी किसी के साथ बदसलूकी नहीं करेंगे, और सिर्फ
عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں گے۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کوئی تھوڑی سی بات سمجھنے کو ملی ہے نا، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دینا، شکریہ۔ اور ایسی مزید انٹرسٹنگ سٹوریز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کر دیں، شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم مجھے ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔